हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पूजा त्यागी अपने चैनल डिवाइन नेक्स्ट 2222 में। इधर आप पहली बार आए हो या फिर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, दोनों ही केसेस में मैं आपको बता दूं कि अगर इस एनर्जी से आपको कनेक्ट करना है प्रॉपर्ली तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो हेल्प करेगा आपको इस रीडिंग की एनर्जी से प्रॉपर कनेक्ट करने में, बिकॉज देयर हैज टू बी सम फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। और ध्यान रखिए, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना, फालतू ज्यादा टेंशन मत लेना। ओके, जितना अपना है उतना ही लेना, ठीक है। जब मैं कैंडल को लिट करूंगी ना, तो जरूर से अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना, क्योंकि ये रीडिंग ही आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को जानने के लिए मैं कर रही हूँ। सुबह सुबह से अब तक के थॉट्स क्या रहे हैं आपके पार्टनर के। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। व्यूअर फोकस कीजिए इस फ्लेम पे और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा अपने आंखों के सामने आप लेके आइए। राधा रानी श्री कृष्ण कृपया करके आज अपनी ब्लेसिंग्स हमारी इस रीडिंग पे बरसा दीजिए। श्री राधे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, यहां मुझे लेटर वी दिखाई दे रहा है, लेटर एस दिखाई दे रहा है, लेटर टी दिखाई दे रहा है, लेटर ई दिखाई दे रहा है, लेटर जी दिखाई दे रहा है, लेटर एच दिखाई दे रहा है, लेटर एम दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, यही फॉर्मेशन अभी हुई हैं एंड आगे कुछ स्पेशल दिखाई देगा तो मैं आपको बता दूंगी। ऑल राइट, राशियां यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, सेजिटेरियस, टॉरस, जेमिनी। ओके, पाइसेस भी दिखाई दे रही है। ऑल राइट, क्या सोच रहा है आपका पार्टनर, क्या चल रहा है इसके मन में? ये आज मोरसो रीडिंग है आपके पार्टनर के जेन्युइन फीलिंग्स जानने की। वो क्या सोच रहे हैं, मतलब इंटेंट यही है, और मोस्टली इंटेंट है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, यानी कि वो जो अपने रिश्ते में ऑन ऑफ सिचुएशन या नो कॉन्टैक्ट से जूझ रहे हैं, स्पेसिफिकली उनके लिए रीडिंग है। और ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आप जब भी इसको देखोगे ना, आप इससे रेजोनेट कर सकते हो एनी टाइम। ओके, मेल फीमेल स्पेसिफिक भी नहीं है। देखो व्यूअर, आपके जो पार्टनर है ना, यार मुझे ना एक तरह का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है आपके पार्टनर का के मन में आपको लेके। मतलब उनको खुद इंफीरियर लगता है। जैसे आप बोलते हो, जैसे आप अपनी बातों को कहते हो, जैसे आप हो, जैसे आप दिखते हो, जैसा आपने अपने आप को बनाया है, चाहे फिर वो आपकी पढ़ाई लिखाई हो, या फिर वो आपकी पर्सनैलिटी हो, या फिर वो आपके बात करने का तरीका हो, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत कम पाता है उस वे में आपसे, खुद को बहुत कम। इसने आपको अपना पार्टनर तो बनाया। देखो, इंसान जब अट्रैक्ट होता है किसी की तरफ ना, तो वो ये देख के अट्रैक्ट नहीं होता कि ये मुझसे ऊपर है कि ये मुझसे नीचे है। अट्रैक्शन तो अच्छा है, और हमेशा अपने से अच्छी चीज की तरफ तो अट्रैक्शन और अधिक ही होगा, कम तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये व्यक्ति ना बहुत ज्यादा आपको अपने से ऊपर पाते हैं, यानी कि हायर। ओके, आप बहुत क्लियरली एक्सप्रेस करते हो व्यूअर खुद को, जो है सो है। आप चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हो, जैसा है भाई वैसा है। आपको बीच की बात समझ में नहीं आती, कंफ्यूज करना, ऑन एंड ऑफ करना, कभी कहना प्यार करता हूं, कभी कहना अरे आई हैव टू थिंक अबाउट इट अगेन, या कभी बहुत प्यार जताना और कभी बिल्कुल नहीं जताना। आपको ये चीजें समझ में ही नहीं आती। आपका ये है कि भाई, इफ यू हैव लव मी, इफ यू आर इन अ कमिटमेंट विद मी, देन व्हाई आर यू सो अनश्योर? ओके, आपका पार्टनर आपकी एनर्जीज को ना बहुत ज्यादा हैवी पाता है। उसको लगता है मैं इतना क्लियरली क्यों नहीं सोच सकता, जैसे आप डिसाइसिव हो ये क्यों नहीं हो सकते। जितना इन्होंने आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जाना है, उतना ही अधिक इन्होंने आपको खुद से कम अपने आप को आपसे कमतर पाया है। ओके, ये फ्रस्ट्रेशन है इनकी। और देखो व्यूअर, इंसान व्यक्ति इतना सिंपल नहीं होता, व्यक्ति बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस हद तक कॉम्प्लिकेटेड होता है कि जब वो जिससे वो प्यार करता है, जब वो उससे इनसिक्योर होता है ना, तो उसकी इनसिक्योरिटी मैनिफेस्ट होती है लड़ाई में, झगड़े में, मैनिफेस्ट होती है फ्रस्ट्रेशन में। This is one of the reasons for the way this person behaves. Okay, आपके जैसा बनने की कोशिश करने की जगह, या आपको जैसे आप हो वैसे एक्सेप्ट करके, और जैसे ये खुद है वैसे खुद को एक्सेप्ट करने की जगह, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति जलने लग जाता है, राइवलरी कहीं ना कहीं आ जाती है, ठीक है।
जब आप इनसे ये बोलते हो कि तुम मुझे समय क्यों नहीं देते, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, तुमको दिक्कत क्या है, तुम इस रिश्ते को प्रॉपर्ली क्यों नहीं चला सकते हो, तो जब आप ये बातें कहते हो ना, तो देखो इस व्यक्ति को ये बात अच्छे से पता है कि आप सही बोल रहे हो। चिढ़ता है ना ये बातें सुन के, लेकिन इनको ये भी बताया है कि आप ये बिल्कुल सही बोल रहे हो और इन्हें कुछ इस बारे में करना चाहिए। अब आप ऐसा बोल रहे हो और इन पे प्रेशर बना रहे हो ऐसा करने के लिए, जो कि सही भी है, लेकिन क्योंकि करना नहीं चाहते, इनके अंदर वो क्लैरिटी नहीं है, वो माइंड क्लैरिटी नहीं है, ये उस तरह के व्यक्ति नहीं है, ढील देने वाले व्यक्ति हैं, बहुत अधिक डिली डेलिंग करने वाले व्यक्ति हैं। तो इनको फ्रस्ट्रेशन होता है कि मुझे क्यों सिखा रही है, मुझे क्यों सिखा रहा है, नहीं मुझे तो ऐसे ही चलना है। तो कहीं ना कहीं ये उस हेलबेंट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको नकारना शुरू कर देते हैं। ओके, राइट। बट ये जानते हैं कि आप सही हो, और ये भी जानते हैं दैट यू आर अ बेटर पर्सन देन हिम। ये भी जानते हैं कि आप ज्यादा सॉर्टेड हो। ओके, लेकिन ये अपने अंदर क्योंकि बदलाव नहीं करना चाहते, क्योंकि वो एफर्ट नहीं लगाना चाहते अपने सिचुएशन को बदलने में, आपकी उम्मीदों पे खरे उतरने में, थोड़ी मेहनत तो लगेगी ना व्यूअर, कि नहीं लगेगी? लगेगी। बस वही इनको नहीं करनी है मेहनत। मैं ये देख पा रही हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हो ना, वो बाय गॉड्स ग्रेस, लिटरली अ चुम्मा फॉर दिस, आप लोग जो हो ना अपनी लाइफ में किसी ना किसी फ्रंट में अभी बहुत ग्रो करने वाले हो, जैसे कि फाइनेंसेस या फिर अपना करियर। ओके, सीरियसली बहुत ग्रो करने वाले हो। कुछ लोग तो स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं आप में से। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना आपको ये बताने में, जिस तरह की एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आई रियली फील सो गुड, नजर ना लग जाए, ईश्वर करे ऐसा ही हो। आप अपने रिलेशनशिप में आने वाली जो कमियां हैं, जो आप फील कर रहे हो, इस बार आप उस एनर्जी को रोके धोके नहीं पूरा कर रहे हो, या आप बह नहीं रहे हो अपने इमोशंस के बहाव में। इस बार आप उस खालीपन को, उस तड़प को, उस हर्ट को ना कोशिश कर रहे हो फिल करने की पॉजिटिविटी से, समथिंग क्रिएटिव। कुछ क्रिएटिव कर रहे हो अपनी लाइफ में, या तो कुछ नया सीखना चाहते हो। और आप अगर नहीं सीखना चाहते, तो मैं बहुत सारे लोगों को भी आने वाले समय में नया कुछ सीखता हुआ देख रही हूँ। मैं आपकी बात कर रही हूँ। अब आप सोचोगे मैम आप तो पार्टनर की करंट फीलिंग्स बता रहे थे, तो हम पे क्यों आ गए? आप पे आना जरूरी है, आपके बारे में बताना जरूरी है। केवल पार्टनर ही एक इंपॉर्टेंट फिगर नहीं है, आप भी हो। ओके, और आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि आपको इस राह पे बढ़ते जाना है, दोबारा से डिप्रेसिव नहीं हो जाना है। आते हैं आपके पार्टनर पे। आपका पार्टनर अपने किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा, अपने किसी पास्ट रॉन्ग रिलेशनशिप एक्सपीरियंस, जैसे हर्ट हो ना, कोई धोखा देके चला जाए, कोई चीट कर ले, इस इमोशनल पास्ट बैगेज को हटा ही नहीं पाया है। एक इनकी अपब्रिंगिंग भी कुछ ऐसी हुई है कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड है अपनी अप्रोच में। ओके, बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफ जीते हैं। ऐसा ऐसा है, ये रहा ब्लूप्रिंट, ऐसा ऐसा ही चलेगा। कहीं पे भी एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते, अपने आप को बदलना नहीं चाहते। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति आपसे प्यार तो करता है, प्यार में कोई कमी नहीं है। दिस पर्सन हैज लॉट्स ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन उस प्यार को सही से चैनलाइज कैसे करना है, सही से एक्सप्रेस कैसे करना है, कैसे अपने पार्टनर को कंफर्टेबल और लव्ड फील कराना है, यहाँ आपका पार्टनर बार बार मात खाता है। पहले भी इसने मात खाई है और अभी भी खा रहा है। हालांकि सोचते इतना है आपको लेके कि आप सोच नहीं सकते कितना ये व्यक्ति आपको लेके सोचता है। ठीक है, ये आपको पुट डाउन तो कर देते हैं, आपसे एक कड़वी बातें तो कर देते हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत बड़ी रिग्रेट की भावना देख रही हूं, क्योंकि यू आर टू गुड टू लूज। इस व्यक्ति को ये अच्छे से पता है कि मुझे ऐसा इंसान दोबारा नहीं मिलेगा, एंड टू बी वेरी फ्रैंक मिलेगा भी नहीं, क्योंकि डिजर्व ही नहीं करते। ओके, तो इन्होंने बहुत बैंड बजा लिया आपकी, इन्होंने बहुत जितना केयरलेसली ये इस रिश्ते को हैंडल कर सकते थे, इन्होंने किया है। ठीक है, लेकिन अब ये व्यक्ति डर रहा है, अब इस व्यक्ति को शर्म आ रही है, इस व्यक्ति को ये लग रहा है कि यार अगर ये पार्टनर निकल गई या निकल गया मेरे हाथ से, तो मुझे तो इससे बेटर कुछ मिलेगा नहीं। सो समवेयर मैं इस व्यक्ति को थोड़ा पछताता हुआ देख रही हूँ, थोड़ा लाइन पे आता हुआ देख रही हूँ, थोड़े अपने डिसीजन को, अपनी कही हुई बातों को रिकंसिडर, रिव्यू करता हुआ देख पा रही हूँ। ओके, आज आप वैक्स का डिपॉजिट देख रहे हो कितना हैवी है। ओके, इतना हैवी डिपोजिशन यूजुअली वैक्स का नहीं होता। इसका मतलब एनर्जीज बहुत हैवी हैं, फीलिंग्स बहुत हैवी हैं, सिचुएशन बहुत हैवी है।
पार्टनर का मन बहुत हैवी है और कहीं ना कहीं वो उसके बारे में कुछ करना चाहते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। ओके, इस व्यक्ति को समय दे दो, ये आएंगे लाइन पे खुद ही, क्योंकि आपके अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी गए हैं, जैसे कि अगर कुछ लोगों के लिए सिचुएशन है, जिन लोगों के लिए है वही इस चीज से रेजोनेट करोगे आप, कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है ना, तो थर्ड पार्टी से मिलने के बाद तो इनको और अधिक इस बात का एहसास और आभास हो गया है कि आपसे बेटर नहीं मिलेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी आसपास भी नहीं ठहरती। बहुत ग्लिटरी लगी, बहुत चमकीली लगी, लेकिन जब उसके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड करना शुरू किया तो ये पाया कि वो बहुत ही शैलो इंसान है, बहुत ही बिल्कुल भी गहरी या गहरा इंसान नहीं है। अल्टीमेटली फिर से सुई टिक 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 करती हुई आप ही पर आकर इनकी टिकी है कि दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन गेट, दिस इज द बेस्ट पर्सन फॉर मी। ओके, तो मैं एक पछतावा, एक इंटेंट देख रही हूं आती हुई टूवर्ड्स यू। ओके, वापस से आपके ऊपर से होता है ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है, समथिंग इज कमिंग रशिंग टूवर्ड्स यू विद फुल स्पीड, and that may be this partner's message, your partner's call, your partner's any love message, text, कुछ तो भी हो सकता है। ओके, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी इस मॉर्निंग टिल नाउ। जिन लोगों ने एंड तक देखा है ना, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक नहीं किया है तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राधे, हर हर महादेव।